चांद को बचाए 1 साल गुजर चुका था। नूरगांव में अमन था, जंगल खुश था और इलीना एक बहादुर लड़की से रोशनी की मुहाफिज बन चुकी थी। मगर कुछ हफ्तों से उसे हर रात एक ही ख्वाब आने लगा था। चांद के पीछे एक सियाह धब्बा जो हर रात बड़ा होता जाता और ख्वाब के आखिर में इसे हमेशा वही आवाज सुनाई देती, वापस आओ, इलीना हमें तुम्हारी जरूरत वापस है। आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। एक रात वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसने अपनी खिड़की पर नजर दौड़ाई तो देखा चांदनी की एक बारीक लकीर उसकी खिड़की से अंदर दाखिल हो रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी 1 साल पहले थी। इसका दिल जोर से धड़का। क्या चांद फिर खतरे में है? इलीना ने जल्दी से अपना कोट पहना और खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। जैसे ही वो चांदनी जंगल के करीब पहुंची, उसने हैरत से कदम रोक लिए। जंगल जो पहले चमकता था आज बिल्कुल अंधेरा था। पत्तियां सियाह पड़ गई थी, नदी बुझ चुकी थी। वो दरख्त जो पहले बातें करते थे आज मुकम्मल गूंगे थे। और सबसे डरावनी बात, हुआ में साए तीर रहे थे, जिंदा साए। एक साया उसे देखकर चीखा, वो आगे रोशनी वाली, इसे पकड़ो। इलीना घबराकर पीछे हटी, मगर अचानक एक चमकती हुई रोशनी आसमान से गिरकर जमीन पर टकराई और वहां एक जानी पहचानी शक्ल थी। लम्रा लेकिन जख्मी, इसके पर फटे हुए थे। इसकी रोशनी बुझ रही थी, चेहरे पर खौफ था। इलीना, अंधेरा वापस आ गया है, मगर इस बार बहुत ज्यादा ताकतवर। लम्रा ने लरजती हुई आवाज में बताया, जब तुमने चांद का टुकड़ा वापस किया था तो एक पुराना साया नाक्टर चांदनी की दीवार में कैद हुआ था, मगर किसी इंसान ने गलती से चांद की जड़ को छेड़ दिया है और नोक्ट्रेन आजाद हो चुका है। इलीना ने घबराकर पूछा, नोक्ट्रेन क्या चाहता है? लम्रा की आंखें नम हो गई। वो रोशनी खाता है, वो चांद खा जाएगा, फिर आसमान, फिर जमीन। इलीना के हाथ कांप गए। हम उसे रोकेंगे हर कीमत पर। वो दोनों जंगल की गहराई में पहुंची, लेकिन हर कदम के साथ सायों की तादाद बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो इस जगह पहुंची जो कभी रोशनी की नदी कहलाती थी। पहले यहां मछलियां पानी के ऊपर तीर कर गीत गाती थीं, मगर आज नदी आधी सियाह हो चुकी थी। मछलियां सायों में बदल रही थीं, पानी जख्मी लग रहा था। लम्रा ने खौफजदा होते हुए कहा, नोक्ट्रेन रोशनी खा रहा है, अगर उसे न रोका गया ये जंगल खत्म हो जाएगा। इलीना ने मुट्ठियां भींच ले। बताओ मुझे करना क्या है? नदी के बीच एक चांदनी का सुतून खड़ा था, जैसे रोशनी का दरवाजा। लम्रा ने कहा, अपने हाथ सुतून पर रखो और अपनी अंदरूनी सबसे सच्ची रोशनी को याद करो। जो टुकड़ा तुम बनाओगी वही नोक्ट्रेन का सामना कर सकता है। इलीना ने सुतून को छुआ। एकदम इसकी यादें जगमगा उठी। इसकी मां की नरमी, नूरगांव के बच्चों की हंसी, जंगल का तहफ्फुज, लम्रा की दोस्ती और वो लम्हा जब उसने चांद को बचाया था। इसके दिल से रोशनी फूटी, इतनी गर्म, इतनी सुनहरी कि पूरी नदी चमक उठी। इसकी हथेली में एक नया टुकड़ा वजूद में आया, सुनहरी, धड़कता हुआ, इंसान की रोशनी से बना हुआ। लम्रा की आंखें हैरत से खुल गई। ये रोशना इंसान है, यही नोक्ट्रेन को रोक सकती है। अचानक आसमान सियाह हो गया। हुआ चीखने लगी,
दरख्त टूटने लगे, नदी सियाह धुएं में बदलने लगी। फिर पूरे जंगल पर एक बेवहकल साया फैल गया। एक गूंजदार आवाज, इलिना, मुझे याद है, तुमने चांद बचाया था, मगर अपने दिल को नहीं बचा पाओगी। नोक्ट्रिन शक्ल नहीं था, वो अंधेरा था, धुआं था, बेआवाज चीख थी। वो इलिना पर झपटा। इलिना ने फौरन सुनहरी टुकड़ा उठाया। रोशनी और अंधेरे में जंग छिड़ गई। नोक्ट्रिन जोर से चीखा। इसने हमला बढ़ाया। लम्रा जख्मी होकर गिर पड़ी। इलिना के हाथ कांपने लगे। नोक्ट्रिन ने कहकहा लगाया, तुम रोशनी हो, मगर अकेली हो। इलिना ने आंखें बंद की। दिल की गहराई से एक आवाज निकली, मैं अकेली नहीं, मेरी रोशनी सबकी रोशनी है। चांद की, जमीन की, इंसानों की, उम्मीद की रोशनी। इसके अल्फाज के साथ सुनहरी टुकड़ा फट पड़ा। एक अजीम रोशनी में नोक्ट्रिन चीखता हुआ तहलील होने लगा और आखिर वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। साए गायब हो गए। जंगल दोबारा सांस लेने लगा। नदी साफ हो गई। दरख्तों में गुफ्तगू लूट आए और आसमान में चांद पहले से ज्यादा रोशन होकर चमकने लगा। सुनहरी रोशनी के साथ लम्रा ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने सिर्फ चांद नहीं बचाया, दुनिया की रोशनी को बचाया है। अब तुम सिर्फ मुहाफिज नहीं, तुम रोशनी की वारिस हो, इलिना। इलिना आसमान की तरफ देखने लगी। चांद इसके दिल की रोशनी से ज्यादा चमक रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ, उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असल सफर तो अब शुरू हुआ था।